हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम जर्नी। आज है 16 जनवरी और 16 जनवरी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा सानिया मिर्जा। इमेज में आप देख सकते हैं सानिया मिर्जा जी को। इन्होंने ही टेनिस में संन्यास लेने की घोषणा की है। अब जान लेते हैं सानिया मिर्जा जी के बारे में। सानिया मिर्जा भारत की टेनिस खिलाड़ी हैं। अपने करियर की शुरुआत इन्होंने 1999 में विश्व जूनियर टेनिस चैंपियनशिप से की थी। सानिया मिर्जा ने 16 साल की उम्र में हैदराबाद में 2002 के भारत के राष्ट्रीय खेलों में टेनिस में स्वर्ण पदक जीता था। इन्हें 2005 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और वर्ष 2009 में वे भारत की तरफ से ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वह डब्ल्यूटीओ की डबल रैंकिंग में विश्व नंबर 1 स्थान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई थी। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी आने वाले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इस बारे में जान लेते हैं कि ये दिवस क्यों महत्वपूर्ण है। इस दिवस का उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सम्मेलन है, याद रखिएगा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1974 को नागपुर में आयोजित हुआ था। तब से ही इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। वर्ष 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया था और विश्व हिंदी दिवस पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ड्रोन से रिलेटेड है। हाल ही में किस स्टार्टअप फर्म द्वारा पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो उसका अगर आपको सही आंसर पता है, आपने कहीं सुना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्योंकि आप जब लिखते हैं तो आपको पढ़ने से ज़्यादा याद हो जाता है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। इसका सही आंसर होगा आईजी ड्रोन। आईजी ड्रोन स्टार्टअप फर्म द्वारा ही इसे विकसित किया गया है। यह भारत का पहला 5G ड्रोन है और यह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है और इस ड्रोन को स्काई हॉक नाम दिया गया है। स्काई हॉक याद रखिएगा। इसका उपयोग रक्षा, चिकित्सा अनुप्रयोगों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। स्काई हॉक ड्रोन एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है। साथ ही यह लगभग 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल इमेजिंग जैसी क्षमताओं से वीएलएस है। यह ड्रोन अपनी अधिकतम गति से 100 किलोमीटर की यात्रा मात्र 12 से 15 मिनट में ही तय कर सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में एनसीएलटी जो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है द्वारा किन दो मल्टीप्लेक्स कंपनी के विलय को मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आइनॉक्स और पीवीआर। इन दो मल्टीप्लेक्स कंपनियों के विलय की मंजूरी हाल ही में एनसीएलटी द्वारा दी गई है। अब बात है एनसीएलटी की, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। भारत में एनसीएलटी एक अर्ध न्यायिक संगठन है। एनसीएलटी का गठन 1 जून 2016 को केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत किया गया था। एनसीएलटी वी बालकृष्ण एराडी समिति के प्रस्ताव पर आधारित है जो भारत में कंपनियों के दिवालियेपन और समापन से संबंधित है।
इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में अधिसूचित बासमती चावल हेतु व्यापक नियामक मानक कब से लागू होंगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 अगस्त 2023। 1 अगस्त 2023 से जो बासमती चावल हेतु व्यापक नियामक मानक तय किए गए हैं वो लागू होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में इनमें से किस प्रसिद्ध लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता की जयंती 14 जनवरी को मनाई गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका सही आंसर होगा महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी जी की ही हाल ही में 14 जनवरी को जयंती मनाई गई है। तो बात है महाश्वेता देवी जी की, तो बात कर लेते हैं। महाश्वेता देवी सुप्रसिद्ध लेखिका थी। इनकी पहली रचना झांसी की रानी 1956 में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने 100 से भी ज्यादा उपन्यास और लघु कथाएं लिखी है और इन्हें 1996 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इनमें से किनके द्वारा नवोन्मेष और स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु जियोस्पेशियल हैकाथॉन लॉन्च किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, इमेज में आप देख सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, इनके द्वारा ही जियोस्पेशियल हैकाथॉन लॉन्च किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ 1200 साल पुराने 2 लघु स्तूप की खोज की गई है? उसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नालंदा महाविहार। नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण विख्यात केंद्र था। उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। चीनी यात्री हेनसांग और इत्सिंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। चीनी यात्री थे हेनसांग और इत्सिंग। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं नालंदा महाविहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भौगोलिक परिस्थितियों और कार्यक्षेत्रों में स्टार्टअप को मार्गदर्शन देने हेतु मार्ग MAARG पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। इनके द्वारा ही मार्ग पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा, जो कि 16 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। युद्धाभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर गार्जियन भारत और किस देश के बीच होने वाला संयुक्त युद्धाभ्यास है? वीर गार्जियन नाम याद रखिएगा। इसका सही आंसर होगा जापान। भारत और जापान के बीच वीर गार्जियन संयुक्त युद्धाभ्यास से। यह 10 दिवसीय युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल के बीच आयोजित होगा। यह युद्धाभ्यास 16 से 26 जनवरी तक जापान में ही आयोजित होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा और जिन जिन को पता है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि भी मनाया जा रहा है 11 से 17 जनवरी को सुरक्षा सप्ताह।
और जान लेते हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सप्ताह का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह पहली बार 1989 में शुरू हुआ था। सड़क सुरक्षा के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं और वर्तमान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। इमेज में आप देख सकते हैं, ये अक्षय कुमार जी और ये है नितिन गडकरी जी। चलते हैं अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन पे, जो कि हमने आपसे पूछा था। हाल ही में एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये हमने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था, तो इसका सही आंसर आपको बताना था। तो इसका सही आंसर होगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो है इसका सही आंसर है। अब आज का क्वेश्चन है, जो कि आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री इनमें से कौन है? तो ये था आज के क्वेश्चन का सेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपके स्टडी ग्रुप्स में इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और डेली करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो या कोई अन्य एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पसंद आया है तो आप जरूर लाइक कीजिएगा। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।